चौथा राजस्थान, राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण है वृहद राजस्थान। यह चरण पूरा हुआ था 30 मार्च 1949 और इसी दिन को मनाया जाता है राजस्थान की स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस। क्योंकि इसी के विलय से मतलब जोधपुर, जयपुर और बीकानेर और जैसलमेर के विलय के साथ राजस्थान का लगभग कार्य पूरा हो गया। जो आज के भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार लगभग सारी सत्य मतलब उसके भौगोलिक स्थिति के अनुसार लगभग तो कवर हो ही जाता है। मतलब मत्स्य संघ को छोड़कर और कुछ अजमेर, मेरवाड़ा और माउंट आबू को छोड़कर, ये जो सिरोही वाला भाग छोड़कर बाकी सारा राजस्थान में मिल जाता है। इस कारण इसका नाम रखा वृहद राजस्थान। और इसी दिन से, क्योंकि सबसे बड़ी रियासत थी जो मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जोधपुर है। और इसके अलावा जयपुर भी बड़ी रियासत थी, बीकानेर और जैसलमेर बड़ी बड़ी रियासत है। चार मिल जाने के कारण इस कारण राजस्थान को लगभग तो उसका काम पूरा हो चुका है एकीकरण का। इस कारण इस दिन को 30 मार्च के दिन को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक और कारण ये भी था, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये तीनों रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी, क्योंकि रियासत विभाग की जो 3 शर्तें थी वो उन शर्तों को पूरा करते थे। पहली शर्त थी इन रियासतों की आय भी 1 करोड़ से ज़्यादा थी और जनसंख्या भी 10 लाख से ज़्यादा थी। तो ये रियासतें थी जयपुर, जोधपुर और तीसरा है वो बीकानेर और चौथी रियासत है वो है जैसलमेर। इनमें से ये जो 3 रियासतें थी ये 2 शर्तों को पूरा करती थी। 1 करोड़ आय, दूसरी शर्त थी 10 लाख जनसंख्या। तो इस कारण इन तीनों रियासतों को मिलाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल को और वीपी मेनन को। और सरदार भाई पटेल स्वयं उदयपुर जाने के बाद जयपुर, जोधपुर और बीकानेर इन तीनों रियासतों के जो शासक थे और जैसलमेर का वैसे प्रशासन भारत सरकार के हाथ में था उस समय। इन तीनों रियासतों को समझाने के बाद राजस्थान में 30 मार्च 1949 को राजस्थान में विलय के लिए समझौता यानी राजी कर लिया। ये 3 रियासतें देखते हैं नक्शे में, कौन सी 3 रियासतें थी। ये जो रियासत थी ये ऊपर वाली, ये रियासतें थी बीकानेर, जिसमें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर ये आता है। तो ये काफ़ी बड़ी रियासत है, देख लो यहाँ से लेकर। तो ये रियासत, और दूसरी रियासत थी जयपुर, ये वाली जयपुर रियासत थी यहाँ से लेकर ये वाली, जिसमें झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर ये कवर होती थी। यह रियासत थी जयपुर रियासत। और ये वाली रियासत थी शायद पोखरण उस समय जोधपुर में था, जैसलमेर। और इसके बाद ये वाला जो सारा एरिया है यहाँ से लेकर ये वाला, ये तो सिरोही अलग थे वो अलग है, बाकी वाला ये जोधपुर। ये रियासत थी जोधपुर।
तो कि उस समय जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, तो वो अपनी जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन माउंटबेटन और क्या समझाना इस माउंटबेटन क्या वो तो वैसे अंग्रेज था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से बहुत समझाइश के बाद जाकर इसको राजस्थान में विलय हेतु उसको हनुमंत सिंह को राजी किया। ये देखो राजस्थान की कितनी बड़ी रियासत थी जोधपुर, जिसे मारवाड़ मारवाड़ कहते थे, मारवाड़। तो इस प्रकार से इन पर चार रियासतें मिलाने के बाद ब्रज राजस्थान हो गया। अब इसका राजधानी को लेकर विवाद हुआ कि राजधानी किसको बनाए, क्योंकि उस समय राजधानी के लिए जोधपुर की दावेदारी थी, क्योंकि जोधपुर राजधानी के लिए दावेदारी कर रहा था और उधर दूसरी साइड जयपुर कर रहा था। लेकिन इस निर्णय के लिए तो सत्यनारायण राव समिति बनाई, सत्यनारायण राव समिति। तो इस समिति की सिफारिश के अनुसार राजधानी बनाई जयपुर को। अब जोधपुर को नहीं बना के जयपुर को राजधानी बनाया, इसका कारण एक था कि उस समय जोधपुर का कारण ये था, एक कारण था पेयजल, क्योंकि जयपुर में पानी की अच्छी सप्लाई थी, जोधपुर में पानी की सप्लाई नहीं थी, क्योंकि अभी राजीव गांधी लिफ्ट नहर से कायलान में पानी आता था। उस समय पानी की समस्या थी जोधपुर में। दूसरी समस्या थी उसकी भौगोलिक स्थिति, लोकेशन, भौगोलिक स्थिति लोकेशन को लेकर भी हुई। देखो ये राजस्थान है, तो इस राजस्थान में यहाँ पर है जयपुर, क्योंकि देखो ये दिल्ली, तो ये दिल्ली के बिल्कुल पास में है, और ये काफ़ी सारे जो घनी आबादी वाला है जो क्षेत्र है, इनके बीचों बीच में ये है। और दूसरी आप देखते हैं जोधपुर, तो ये है जोधपुर है। अब जोधपुर क्या है कि ये रेगिस्तान के बीच में, और ये पश्चिम साइड हो गई है। तो इस कारण इस भौगोलिक स्थिति के आधार पर दिल्ली के नज़दीक और काफ़ी बड़ी इसके आसपास काफ़ी बड़ी जनसंख्या है और मैदानी भाग है, तो इस कारण जयपुर को राजधानी बना लिया गया। लेकिन जोधपुर अब राजधानी के लिए दावेदार कर रहा था, लेकिन इसको संतुष्ट करने के लिए, यानी राजधानी के बराबर दर्जा देने के लिए हाईकोर्ट को जोधपुर में स्थापित किया। पहले जयपुर में था, उसको बाद हाईकोर्ट जोधपुर में किया न्यायिक राजधानी। तो राजधानी तो बन गई जयपुर। अब राज प्रमुख बनाया गया, राज प्रमुख वो बनाया गया जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय आजीवन, यानी जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो राज प्रमुख के पद पर रहेगा। लेकिन अब जो उदयपुर के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, अब वो उदयपुर जो 1300 साल पुरानी रियासत थी, तो उनकी भी अपनी एक गौरवशाली वंश परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उसको जो भूपाल सिंह को बना दिया महाराज प्रमुख का पद दिया गया। महाराज प्रमुख वो बना गया भूपाल सिंह को। और प्रधानमंत्री का चुना गया है जो जयपुर प्रजामंडल के जो नेता हीरालाल शास्त्री। अब प्रधानमंत्री को लेकर भी दोनों के बीच में कंपटीशन था। एक जोधपुर के जयनारायण व्यास और दूसरा था हीरालाल शास्त्री। लेकिन अंत में हीरालाल शास्त्री को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। अच्छा, पूर्व राजस्थान जो पढ़ाते थे उस वक्त एक चीज रह गई थी, इसमें 2 ठिकानों को शामिल किया गया था, कुशलगढ़ और लावा।
अब देखते हैं अगला पांचवा चरण। पांचवा चरण में लेते हैं स्युंकत वृद्ध राजस्थान। स्युंकत वृद्ध राजस्थान, इसकी स्थापना होती है 15 मई 1949 को। तो इसमें क्या होता है, जो ये वृद्ध राजस्थान है, वृद्ध राजस्थान है, तो वृद्ध राजस्थान के साथ मिला लेते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, इन दोनों को आपस में विलय कर लेते हैं। यानी जो ये पूरा राजस्थान है ये वाला, तो जो ये अलग हिस्सा है ये वाला अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसको इसमें मिला देते हैं। तो अब सिर्फ एक सिरोही बचेगा और एक ये अजमेर मेरवाड़ा, ये वाला क्षेत्र है अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और ये सिरोही, ये दो क्षेत्र अभी तक बचे हुए, बाकी का पूरा राजस्थान शामिल हो जाता है। और अब इसका जो प्रधानमंत्री एक राजधानी बनाता है, वापस वही जयपुर ही राजधानी रहती है, और राज प्रमुख होता है वो भी वही सेम पहले वाला जो ये मान सिंह द्वितीय है, और प्रधानमंत्री है वो भी हीरालाल शास्त्री रहता है। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन कुछ नहीं होता है, सिर्फ मत्स्य संघ को इसमें मिला देते हैं। अब वो मत्स्य संघ का जो था प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत को इसमें हीरालाल शास्त्री के जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में मंत्री बना लेते हैं, इसको इनके मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। छठा चरण, छठा चरण का नाम होता है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, राजस्थान संघ की जो स्थापना होती है, जो राजस्थान संघ बनता है वो है 26 जनवरी 1950 के दिन, जब हमारा गणतंत्र दिवस पहला जो गणतंत्र दिवस है उसी के दिन राजस्थान संघ का जो निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, जो ये राजस्थान संयुक्त वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान के साथ मिला देते हैं सिरोही को। सिरोही पूरा नहीं मिलाते हैं, सिरोही में माउंट आबू का क्षेत्र को छोड़कर यानी माउंट आबू को छोड़कर बाकी वाला जो सिरोही का है वो राजस्थान में इनका विलय कर देते हैं, क्योंकि माउंट आबू को रखा जाता है गुजरात में, गुजरात। तो उस समय गुजरात को कहा जाता था बम्बई था, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक साथ था, और उस प्रांत को कहा जाता बम्बई प्रांत। तो उस समय माउंट आबू को रखा गया बम्बई प्रांत, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल खुद गुजराती था, और माउंट आबू का एक पर्यटन की दृष्टि से इनका बहुत अच्छा महत्व था, इस कारण इसको गुजरात में रखा गया। और अब इसकी बात करें राजधानी, तो राजधानी यही है, सेम लिख देता हूँ, ऊपर वाला सेम वही ऊपर ये जो दिया हुआ है ना, ये सेम राजधानी जयपुर होती है, और राज प्रमुख मान सिंह होता है, उप राज प्रमुख गोपाल सिंह होता है, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये शास्त्री कहते हैं हीरालाल शास्त्री। अब लास्ट जो अंतिम जो है वो है सातवां चरण। इसमें सातवां चरण बन जाता है जो वर्तमान का नाम है राजस्थान, ये राजस्थान। इस प्रकार राजस्थान लगभग पूरा होता है, वो है 1 नवंबर 1956 में,
1 नवंबर 1956 में जाकर राजस्थान के निर्माण का कार्य पूर्ण होता है। तो इसमें क्या होता है, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ के साथ मिला देते हैं माउंट आबू, माउंट आबू प्लस ये जो उदयपुर, ये क्षेत्र है जो उदयपुर, अजमेर मेरवाड़ा, तो ये भी क्षेत्र इससे मिला देते हैं, अजमेर मेरवाड़ा। और इसके साथ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा। राजस्थान संघ माउंट आबू, अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा, इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर राजस्थान का कार्य है जो अधूरा कार्य वो एकदम पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से ये सिरोही है, ये सिरोही का पहले था, ये ऊपर वाला दिया गया आबू वाला, ये आबू वाला मिला देते हैं, और ये अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये भी और ये भी मिला देते हैं। और इस प्रकार राजस्थान का कार्य पूरा होता है और राजधानी बनाते हैं। राजधानी इसमें जयपुर ही रहती है। और राज प्रमुख का पद हटा के 1 नवंबर 1956 में राज प्रमुख का पद सदैव के लिए खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब राजशाही के जो अंतिम अवशेष थे उसको भी समाप्त करके राज्यपाल का पद बना देते हैं, राज्यपाल। क्योंकि भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन करके पहले जो रियासतें थी, जो ए, बी और सी, ये 3 कैटेगरी में हुआ करती थी। ए कैटेगरी में होती थी वे प्रांत जो ब्रिटिश सीधे ब्रिटेन के अंडर में जो आते थे प्रांत, जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई, मद्रास, बंगाल। और बी में आते थे जो देसी रियासतें थी, जो ब्रिटेन के अधीन थी, देसी रियासतें जैसे जोधपुर, जयपुर, मैसूर। और सी में आते थे केंद्र शासित वाले, जैसे कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, जैसे अजमेर मेरवाड़ा, ये 3। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों 2 कैटेगरियों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ए कैटेगरी में आता था राज्यपाल, बी कैटेगरी में आता था राज प्रमुख। तो इन्होंने राज प्रमुख का पद खत्म करके ए बी की जो बीच में जो भेद था उन्होंने ख़त्म कर दिया। और राजस्थान का जो पहला राज्यपाल बनता है वो है गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह को बनाते हैं। अब क्या अन्य राजस्थान का कार्य पूरा हो जाता है और अन्य शहरों का महत्व बनाए रखने के लिए, तो हाँ, उससे पहले देख लेते हैं जो ये माउंट आबू और ये अजमेर मेरवाड़ा का जो राजस्थान में विलय हुआ था, ये हुआ था फजल अली के नेतृत्व में जो समिति बनती है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली के नेतृत्व में बनता है, इसकी सिफारिश के अनुसार जो माउंट आबू का और ये जो अजमेर मेरवाड़ा, ये सुनील टप्पा, ये क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया जाता है।